जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जेएमसी डिजिटल एजुकेशन सेंटर में। साथियों, आज आपका नया टॉपिक चैप्टर नंबर 3 ए टाइगर इन द जू क्लास 10th का जो चैप्टर है पोएट्री का, आज आपके लिए ये टॉपिक आज हम देखेंगे। इससे क्या क्या चीजें जो है हमें सीखने को मिलती हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी समरी क्या है, एक्सप्लेनेशन पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये टॉपिक है आपका ए टाइगर इन द जू, मतलब कि एक टाइगर जो है जू के अंदर है। ठीक है ना। जू मतलब आप समझते हैं चिड़ियाघर होता है। क्या होता है जू मतलब? चिड़ियाघर। मतलब एक टाइगर चिड़ियाघर में है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, तो इसमें जो कवि है हमारे लेस्ली नॉरिस जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है एक टाइगर, एक चीते को जो है उसके फ्रीडम से वंचित किया जा रहा है। पुअर कंडीशन ऑफ टाइगर का जो है दिखाया जा रहा है इस चैप्टर में। और इसके जो है जो नेचर है, जो नेचर हैबिट है, उसको जो है किस प्रकार से जो है कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि ये टाइगर है, इसको हम एक जू के अंदर कैद करके रखे हुए हैं। केज है, एक पिंजरा है जिसके अंदर हम इसको कैद करके रखे हुए हैं। ओके दोस्तों, तो मान लीजिए आपको या फिर इसी जगह हम होते तो हमें कोई जो है पिंजरे के अंदर, जेल के अंदर बंद कर दे तो क्या होगी? हमारी फ्रीडम जो है कैद हो जाएगी ना। हम जो यहाँ पर टहल रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी चीजें देख पा रहे हैं, अपने मन से चीजें को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो चीज हम नहीं कर पाएंगे। हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो हैबिट्स है, वो क्या हो जाएगी? वो फ्रीडम नहीं रह जाएगा ना। वो तो एक पिंजरे के अंदर कैद हो जाएगा। ठीक है ना। नियंत्रित किया जाएगा जो हमें कैद रखेगा। ठीक है ना। एक पिंजरे के अंदर हमारी जो भी टैलेंट है, जो भी हमारी हैबिट्स हैं, वो एक पिंजरे के अंदर बंद हो जाएंगी, एक जेल के अंदर बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो वैसे यहाँ पर कवि जो है लेस्ली नॉरिस जी बता रहे हैं, पोएट, कि किसी भी प्राणी को उसकी फ्रीडम से क्या होता है? स्नेह होता है। कोई भी प्राणी हो, एवरी ह्यूमंस आर लव्स आवर फ्रीडम। ठीक है ना। कोई भी प्राणी हो अपने फ्रीडम से क्या करता है? प्रेम करता है। वैसे चाहे वो जानवर हो, चाहे वो क्या हो, हम जैसे इंसान हो, हम इंसान हैं तो हमें जैसे फ्रीडम प्यारा होता है, हम अपने फ्रीडम से प्यार करते हैं, वैसे क्या होता है? जानवर भी अपने फ्रीडम से प्यार करता है ना। उसे भी घूमने टहलने की आजादी चाहिए ना, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए इसकी प्रकृति क्या है, ये टाइगर है, डरना मत। ठीक है ना। अभी पिंजरे के अंदर है, ये तो मान लो बाहर है। ठीक है ना, जंगल में है, इससे डरना मत। मैं हूं ना, मैं बचा लूंगा। वीडियो को कट मत करना, पूरा देखना है। ठीक है ना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो क्या है, ये पिंजरे के अंदर कैद है ना। इसकी जो प्रवृत्ति है, जो इसकी नेचर है, वो क्या है? एक सलाखों के पीछे कैद है। जैसे मान लीजिए आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है कि नहीं? आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको जो है मान लीजिए वीडियो बनाना अच्छा लगता है यूट्यूब पर, मान लीजिए आपको ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, मान लीजिए आपको पढ़ना अच्छा लगता है। अब इसी चीज से आपको वंचित कर दिया जाए तो क्या होगा? आप जो है उस वे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है कि नहीं? मान लीजिए आपको पेंटिंग अच्छा लगता है और कोई आपको पेंटिंग करने न दे, आपके माता पिता आपको पेंटिंग ना करने दें, टीचर आपको पेंटिंग करना ना सिखाएं, तो क्या होगा बताओ? आपको पेंटिंग करना आएगा? आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो यही तो चीज बता रहे हैं लेस्ली नॉरिस जी। तो किसी भी प्राणी को उसके फ्रीडम से क्या हो, वंचित नहीं करना चाहिए ना। तभी तो वो जो है फ्रीडम मतलब फ्री तरीके से अपने जीवन को जी पाएगा, इंजॉय कर पाएगा, लाइफ को जो है अच्छे से रह पाएगा और उसकी प्रकृति भी बनी रहेगी। ठीक है ना। और अच्छे से अच्छा जो है काम कर पाए। मान लीजिए आपका जो है पढ़ने में बहुत मन लगता है, फिर क्रिकेट खेलने में बहुत मन लगता है, आप क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको कोई जो है नियंत्रित कर रहा है आपके घर में, आपके फादर हो गए, मदर हो गए, या फिर जो पेरेंट्स हैं, या फिर जो गार्जियंस हैं, आपको वो चीज से वंचित कर रहे हैं, आपको नहीं करने दे रहे। तो आप जिस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, जिसमें आपका टैलेंट है, क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे आगे। क्या हो जाएगा? आप जो है डिप्रेशन में चले जाएंगे। धीरे धीरे आप जो चीजों को जो करना चाहते हैं वो भूल जाएंगे। नए क्षेत्र में आगे जाएंगे तो आपके लिए नया होगा वो। ठीक है ना। उसमें आपको और भी कठिन परिश्रम करना होगा। वैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टाइगर इन द जू, मतलब कि इसके माध्यम से लेस्ली नॉरिस जी हमें बताना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें किसी भी प्राणी को, या चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, उसको जो है कंट्रोल करके नहीं रखना चाहिए। उसे जो है हमें फ्रीडम देनी चाहिए, छोड़ कर रखना चाहिए। उसे बांधना नहीं चाहिए, उसे जू में नहीं रखना चाहिए, उसे जेल केज में नहीं रखना चाहिए, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए ये जेल में है, इसकी फ्रीडम क्या है? ये जो है जंगल में टहरे, जंगल में घूमे, लोगों को डरवाए, जो मतलब वहां पर रहते हैं
जो जंगल में प्राणी रहते हैं या फिर जो जंगल में जानवर रहते हैं, जैसे कि मान लो हिरण है, हिरण को क्या करे, उसको उसका शिकार शिकार करे, और जो है जो बड़े बड़े लंबे लंबे घास घास होते हैं उनके बीच से स्लाइड करे, ठीक है ना। और जो भी इसकी प्रकृति होती है, शिकार करने की प्रकृति और दौड़ने की प्रकृति, वो चीजों को अपने नेचुरल हैबिट में डालेंगे। और अगर इसके हम कंक्रीट सेल के अंदर बंद करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो है सारी चीजें ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, एक जगह पे बैठा रहेगा, ठीक है ना, क्रोधित रहेगा, ठीक है ना। तो यही चीज इसमें बताया जा रहा है। तो आप डरिएगा मत, हम हैं, ठीक है ना, टाइगर से डरिएगा मत। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो था मतलब कि जो चीजें मैंने आपको बताई, मतलब इसके माध्यम से मतलब क्या लेसली नॉरिस जी में बता रहे हैं, उसके माध्यम में बताया कि इस पुअर कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो इसका वर्ड टू वर्ड हम जो है इसका मीनिंग समझ लेते हैं, क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है इसका। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है टाइगर इन द जू, चैप्टर नंबर 3 है आपका 10th क्लास में, जो भी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र हैं जिसके चैप्टर में होगा, ठीक है ना। नाम कवि का नाम है लेस्ली नॉरिस जी है। स्टैंजा नंबर 1 देखते हैं। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप। ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है टाइगर के लिए, ठीक है ना। ही किसके लिए आया है, टाइगर के लिए। क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है किसके लिए आया है, ठीक है ना। तो ही इज रिप्रेजेंट टाइगर, ठीक है ना। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ठीक है ना। ही माने वह, स्टार्क्स माने होता है शान से चलना या फिर अकड़कर चलना। ओके दोस्तों, इन माने में, हिज माने अपने, ही के साथ ही आएगा हिज, तो उसका अर्थ क्या होगा, अपना नहीं। विविड स्ट्राइप मतलब क्या होता है, चमकदार धारियां। द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज। केज माने होता है पिंजरा, हिज माने मैंने बताया अपना, ऑफ माने का की, के होता है, स्टेप्स माने होता है कदम, उसके बाद फ्यू माने होता है कुछ। ओके दोस्तों, ऑन मतलब जानते हो आप, पर होता है। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स माने क्या होता है, गद्दी पंजा, ये ठीक है ना। ऑफ वेलवेट माने क्या होता है, मखमल। क्वाइट्स माने क्या होता है, चुपचाप, ठीक है ना, चुपचाप। इन हिज, इन माने में, हिज माने अपना, क्वाइट माने क्या होता है, शांति, शांत पूर्वक, और रेज मतलब होता है क्रोध। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह अपने चमकदार धारियों में, स्टार्क्स माने शान से चलता है, वह अपने चमकदार धारियों में शान से चलता है। देखो चमकदार धारियां, इसकी धारियां होती है ना, ये देखिए इसके जो ब्लैक धारियां हैं, ठीक है ना, इसके शरीर पर ऐसे धारियां होती हैं, तो अपने चमकदार धारियों में शान से जो है चलता है, ठीक है ना। देखिए, द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, कुछ कदम जो है वो अपने चमकदार धारियों में शान से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब कि मुलायम गद्दीदार पंजे पर, मुलायम गद्दीदार पंजे पर। चुपचाप क्वाइट मतलब क्या होता है, चुपचाप। क्या कह रहे हैं कवि, कवि कह रहा है वह अपने मुलायम गद्दीदार पंजे पर चुपचाप पिंजरे के कुछ कदम चमकदार धारियों में शान से चलता है। आई क्या, इन हिज क्वाइट रेज, इन माने होता है में, हिज माने अपना, क्वाइट माने शांत या फिर शांति पूर्वक, रेज माने क्या होता है, क्रोध, मतलब कि अपने शांत गुस्से में, अपने शांत गुस्से में, गुस्सा तो उसको बहुत आ रहा होगा, मतलब कि मैं मतलब फ्री हूँ, टहलूं घूमूं, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, मतलब कवि कह रहे हैं कि अपने जो है वह अपने शांत गुस्से में अपने मुलायम गद्दीदार पंजे पर चुपचाप अपने पिंजरे के कुछ कदम अपने चमकदार धारियों में शान से चलता है। ओके दोस्तों, चलिए फिर से देख लेते हैं। He stalks in his vivid stripe the few steps of his case on pads of velvet quite in his quiet race. वह शांत क्रोध में, अपने शांत क्रोध में चुपचाप अपने गद्दीदार पंजे पर, चुपचाप अपने गद्दीदार पंजे पर अपने पिंजरे के कुछ कदम अपने चमकदार धारियों में शान से चलता है।
ओके दोस्तों, तो चलिए अगला स्टैंजा देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका वर्ड मीनिंग है, वीडियो जो है पॉज करके लिख लीजिए इसको। अगला जो है, अगला देखते हैं अगला स्टैंजा क्या है। सेकंड स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा में क्या है, इसमें जो है नेचुरल हैबिट की बात करते हैं। पहले स्टैंजा में क्या किए, पहले स्टैंजा में उसकी जो जू में था, वो जो सेल में था, जो केज में था पिंजरे में, उसकी बात किए। अब उसके नेचुरल हैबिट की बात करेंगे टाइगर के। ओके, तो नेचुरल हैबिट उसकी देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग माने होता है क्या, छिपना। शैडो माने क्या होता है, परछाइयों में, ठीक है ना, परछाई में। स्लाइडिंग माने क्या होता है, स्लाइडिंग माने होता है सरकना, ठीक है ना, स्लाइडिंग माने क्या होता है, सरकना। थ्रू माने क्या होता है, में से, या फिर जरिए, या फिर माध्यम से, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, से बोल सकते हैं। लॉन्ग माने क्या होता है, लंबा। ग्रास माने क्या होता है, घास, ठीक है ना, लंबी घास। नियर माने क्या होता है, पास। द वाटर होल माने क्या होता है, जो गड्ढे होते हैं, वाटर होल मतलब गड्ढे बोल सकते हो आप, ठीक। वेयर माने क्या होता है, वेयर माने होता है जहां और कहां। कहां का अर्थ तब होगा जब इसके बाद सीधा एक्सिलरी वर्ब आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई एक्सिलरी वर्ब तो दिया गया नहीं, तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, जहां। प्लम्प माने होता है मोटा ताजा। और डियर, डियर माने क्या होता है, हिरण होता है, ठीक है ना। डियर माने क्या होता है, मृग या हिरण बोल सकते हैं, मृग या हिरण दोनों एक ही नाम है इसके। पासेस माने क्या होता है, गुजरना। पासेस माने क्या होता है, गुजरना। चलिए देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। उसे परछाई में क्या करना चाहिए, शुड माने चाहिए होता है, लर्किंग माने छिपना। उसे परछाई में छिपना चाहिए, उसे परछाई में छिपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लंबी घासों के बीच सरकना चाहिए। लंबी घासों के बीच क्या करना चाहिए, सरकना चाहिए। उसकी क्या होती है, क्वालिटी होती है ना, लंबी घासों के बीच सरकना, रपट कर जो है हिरण को दबोचना, ये उसका क्या होता है, उसकी नेचुरल हैबिट है, ठीक है ना। तो उसी में कह रहे हैं कवि, नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास, पानी के गड्ढे के पास। वेयर माने जहां, प्लम्प माने मोटा ताजा हिरण गुजरता है, जहां मोटा ताजा हिरण गुजरता है। उसे उसे जहां मोटा ताजा हिरण गुजरता है, पानी के गड्ढे के पास लंबी घासों के बीच से स्लाइडिंग माने सरकना चाहिए। इन शैडो माने छिपना चाहिए, हाँ, परछाइयों में। ओके दोस्तों, तो अलग अलग करके इसको पढ़ लेते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। उसे परछाई में छिपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लंबी घासों के बीच सरकना चाहिए। नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास। वेयर माने जहां मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये देखिए, जैसे देखिए, मोटे ताजे हिरण जहां से गुजरते हैं, उसे क्या करना चाहिए, मोटे ताजे हिरण क्या करेगा, शिकार करेगा ना। तो उसको क्या करना चाहिए, उसी घास, जो आसपास की घास होती है, उसे छिप के रहना चाहिए। जैसे वहां से हिरण गुजरेगा, वैसे क्या कर लेगा, उस पर हमला कर देगा। लेकिन आप मत डरना, ठीक है ना, आप पर जो है हमला नहीं करेगा, हम है ना यहाँ पर, डरना मत इसको देखकर। देखिए, बड़े बड़े घास है, घासों के बीच क्या छिपा हुआ है। जब वहां से हिरण गुजरेगा, इसका शिकार गुजरेगा, तो उसमें क्या करेगा, मतलब कि झपट्टा मारेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी क्या होती है, नेचुरल हैबिट होती है। आप जब इसको जो है केस के अंदर कैद कर देंगे, बंद कर देंगे, तो क्या होगा, इसकी जो नेचुरल हैबिट जो होगी खत्म हो जाएगी। है? तो कभी यही तो सिखा रहा है हमको, लेसिल नॉरिस जी यही तो बता रहे हैं ना, किसी भी प्राणी को क्या करना चाहिए, उसके फ्रीडम से हमें वंचित नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सभी प्राणी अपने फ्रीडम से क्या करते हैं, लव करते हैं। जैसे हम अपने फ्रीडम को चाहते हैं, वैसे जो है टाइगर, यहाँ टाइगर को रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं, सभी प्राणी जो है अपने फ्रीडम को चाहते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इससे जो है हमें भी, हमारा भी जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जाहिर सी बात है। और आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। आप अपने साथियों के पास शेयर कर देना, जो भी आपके क्लास 10th के साथी हैं उनके पास जो है शेयर कर देना, जिससे उनको भी जो है वीडियो मिल सके और अच्छे से उनकी तैयारी हो सके। ओके दोस्तों, तो इसका जो है अलग जो स्टैंजा है, 3 स्टैंजा बचे हुए हैं, 5 स्टैंजा इसमें कुछ है, तो इनको जो है अलग वीडियो में सेपरेट बनाएंगे, जिससे थोड़ा थोड़ा वीडियो मतलब कम समय का रहेगा, तो आपको देखने में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।